डीपीएपी सदर गुलाम नबी आज़ाद का बड़ा फैसला सामने आया है। डीपीएपी के पूरे स्ट्रक्चर को भंग करने का फैसला किया गया है और नए ओहदेदारों को लेकर के जल्द ऐलान किया जाएगा। डीपीएपी पार्टी जो कि लोकसभा और असेंबली के इलेक्शंस के दौरान बड़े पैमाने पर एक्टिव थी और ये माना जा रहा था कि गुलाम नबी आज़ाद जम्मू कश्मीर में एक बड़ा धमाका कर सकते हैं। इस वक्त भी डीपीएपी की जानिब से एक बड़ा धमाके की खबर। डीपीएपी सदर गुलाम नबी आज़ाद ने ऐसा फैसला लिया है जिससे पूरे पार्टी के स्ट्रक्चर को भंग कर दिया जाएगा और ये भंग करने का फैसला ऐसा नहीं है कि अब पार्टी का शटर डाउन हो जाएगा, बल्कि अब नए ओहदेदारों को इसमें शामिल किया जाएगा, नए लोगों को इसमें शामिल किया जाएगा। कुल मिलाकर के बात साफ है कि नए ताकत, नए जुनून और नए हौसले के साथ डीपीएपी पार्टी और गुलाम नबी आज़ाद की सदारत में ये पार्टी और ज़्यादा परवान चढ़ेगी। लेकिन जिन लोगों के साथ ये पार्टी आगे बढ़ रही थी, क्या उनको दोबारा उस लिस्ट में शामिल किया जाएगा या नहीं, इस पर अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है। लेकिन पूरे पार्टी स्ट्रक्चर को भंग कर दिया गया है, ये हालिया रिपोर्ट सामने आ रही है। हमारी पार्टी के सर्वे सर्वा श्री गुलाम नबी आजाद जी द्वारा पार्टी की सभी इकाइयों को भंग करने का निर्णय एक दूरदर्शी और संगठनात्मक मजबूती की दिशा में एक साहसी कदम है। पार्टी का उद्देश्य हमेशा रहा है कि हर स्तर पर जमीनी कार्यकर्ता की भागीदारी बढ़े और नई ऊर्जा के साथ संगठन को पुनर्गठित किया जाए। यह कदम न केवल नवाचार की ओर एक बड़ा कदम है, बल्कि निर्णायक कदम है। तो बड़ी बात यह है कि गुलाम नबी आज़ाद ने यह फैसला किया है और पार्टी के स्पोक्स पर्सन भी अब सामने आकर के कह रहे हैं कि ये बड़ा फैसला है। लेकिन देखने का भी खास होगा कि मजीद इस सिलसिले में और भी क्या कुछ किया गया। अंदरूनी तौर पे ऑन ग्राउंड उतरते हैं। मीर हमारे साथ श्रीनगर से जुड़े हुए हैं। अब मीर, क्या कुछ हुआ आखिर, अचानक किस तरीके से फैसला लिया गया डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी को पूरे भंग करने का? बिल्कुल, देखिए, अगर हम एक लंबे समय से देखें तो डीपीएपी की जो पॉलिटिकल प्रेजेंस है कहीं ना कहीं पे कमजोर रही है, इसमें कहीं पे कोई डाउट नहीं है। क्योंकि फिगर्स ऑब्वियसली खुद बात करते हैं, चाहे हम असेंबली इलेक्शंस की बात करें या उससे पहले जो इलेक्शन थी उसकी अगर हम बात करें, तो जो कहीं ना कहीं पे परफॉर्मेंस रही है पॉलिटिकल लेवल पे डीपीए की, वो उस तरह की नहीं रही जिस तरह से लोग जो है उम्मीद कर रहे थे। क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस के सबसे सीनियर जो शख्सियत है वो इस पार्टी के प्रेसिडेंट थे गुलाम नबी आज़ाद की। जब हम बात करते हैं, जब उन्होंने अपनी कैंपेनिंग भी इस पार्टी के हवाले से की थी, तो हमें जम्मू में खासतौर पर इस पार्टी की प्रेजेंस जो है काफी ज्यादा मजबूत होती हुई नजर आ रही थी, क्योंकि लोगों की बड़ी पार्टिसिपेशन इनकी गैदरिंग्स में हमें देखने को मिली। लेकिन जब पार्टी को तश्कील दिया गया, जब अलग अलग जगह पे इनके यूनिट्स बनाए गए, तो वहां पे ग्राउंड लेवल पे वर्कर्स का कितना सपोर्ट रहा, पब्लिक की पार्टिसिपेशन इस पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से किस तरह से रही, वो कुछ अलग ही तस्वीरें दिखाती हैं। और कंफर्मली अगर हम ये कह सके कि जो रिसेंटली इलेक्शंस हुए, जिस तरह से डीपीएपी ने उसमें अपने परफॉर्म किया, हालांकि आमिर की अगर हम बात करें जो कि अच्छे खासे यूथ लीडर माने जाते हैं यहाँ पे, उन्होंने बड़ी मेहनत की इस इलेक्शन में अपने आप को जो है जितवाने की। लेकिन उसके बावजूद भी फिगर्स कुछ अलग ही स्टोरी जो है वो बयान करते हैं। तो शायद अंदर से पार्टी को पहले ही ये कंफर्म हो गया था कि शायद जो स्ट्रक्चर है इंटरनल लीडर्स का, उसको शायद चेंज करने की जरूरत है, या जो पार्टी का जो अंदर का जो नशोनुमा है, जो मैकेनिज्म है, उसमें तब्दीली लाने की जरूरत है। शायद उससे जो फिगर्स है उसमें हमें तब्दीली देखने को मिल सकती है। क्योंकि अगर हम देखें तो लोकसभा इलेक्शंस की बात करें या लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस की बात करें, तो जो ऑलरेडी हो चुके हैं, लेकिन अब फर्दर और जो है जम्मू कश्मीर में 2 इलेक्शंस को लेकर जो है सभी लीडरान की जो है नजरें टिकी हुई है। इनफैक्ट सभी पॉलिटिकल पार्टीज इसको लेकर पहल भी कर रही है, चाहे हम पंचायत इलेक्शन की बात करें, यूएलबी म्युनिसिपल इलेक्शन की बात करें। तो कहीं ना कहीं पे अब जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो असेंबली इलेक्शंस में पीछे रह गई या लोकसभा इलेक्शंस में पीछे रह गई, वो कोशिश कर रहे हैं कि अगर ग्रास रूट लेवल पे पब्लिक के साथ जो सबसे ज्यादा कनेक्टेड होते हैं, वो चाहे हम म्युनिसिपल लेवल की बात करें या पंचायत लेवल की बात करें, तो इसमें अपनी प्रेजेंस को मजबूत करने के लिए शायद जो डीपीएपी है, गुलाम नबी आज़ाद, उन्होंने ये फैसला लिया है कि इसके स्ट्रक्चर को, इसके ढांचे को अगर नए तर्ज पे लोगों के सामने रखा जाए, शायद फिगर्स कुछ अलग दास्तान सुना सकते हैं।
इनफैक्ट जितने भी इसके यूनिट्स हैं, इनफैक्ट ट्रांसलेटर्स के बारे में भी जिक्र किया गया है कि जो पार्टी के ट्रांसलेटर्स हैं या को ट्रांसलेटर्स हैं उनको भी चेंज किया जाएगा। तो वजाहतन बिल्कुल साफ तौर पर यह नजर आ रहा है कि पार्टी को नए सिरे से बनाने की कोशिश की जा रही है। आपको याद होगा कि इलेक्शंस के दौरान अपनी पार्टी ने भी अपने स्ट्रक्चरल जो सिचुएशन है उसको तब्दील करने की बात की थी, उसको चेंज करने की बात की थी। हालांकि कहीं ना कहीं पे फिगर्स पे उसका असर पड़ा, उसमें कोई शक नहीं है। पब्लिक में आज की डेट में भी अपनी पार्टी की जो प्रेजेंस है वो कहीं ना कहीं पे देखने को मिलती है। लेकिन शायद जब सिचुएशन उलट हो जाती है, जब एक पॉलिटिकल पार्टी को एक्सपेक्टेशन होती है पब्लिक से, लेकिन वहां से जो रिस्पांस दूसरे तरीके का आता है, तो शायद ये की फैक्टर रहता है एक पॉलिटिकल पार्टी में कि अगर इस चीज को चेंज किया जाता है या इसमें कोई बदलाव या तब्दीलियां लाई जाती है तो शायद हो सकता है कि जो एक पॉलिटिकल पार्टी अपनी जो पहचान है उसको कमजोर होती हुई नजर आती है, उसमें बेहतरी लाई जा सकती है। बड़ी बात यह है कि इससे पहले हमने लगातार देखा कि डीपीएपी इलेक्शन के टाइम पे काफी ज्यादा एक्टिव थी। हालांकि दूसरी पार्टियों की जानिब से ABCD इस तरह के बहुत सारे इल्जामात लगे, बीजेपी की B टीम होने का इल्जाम लगा, लेकिन उसके बावजूद पार्टी सर्वाइव करती रही। आपसे ये समझने की कोशिश करें, क्या रीस्ट्रक्चर दोबारा किया जाएगा? इस हवाले से कोई भी इशारा दिया गया पार्टी की जानिब से? वेल देखिए, क्योंकि जिस तरह से स्टेटमेंट्स पिछले दो तीन दिनों से फ्लोट कर रहे हैं, चाहे हम अलग अलग न्यूज पेपर्स या मैगजीन्स की बात करें, इनफैक्ट अगर हम देखें तो विजुअल लेवल पे भी जो है ऑफिशियल लेवल पे जो पार्टी के जो तर्जुमान है उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि पार्टी के मैकेनिज्म को, पार्टी के स्ट्रक्चर को जो है वो चेंज किया जाएगा। हालांकि नाम के बारे में कहीं पे जिक्र नहीं है या पार्टी को क्लोज करने का कोई जिक्र नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि जो पार्टी का जो स्ट्रक्चर है उसमें चेंज लाने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि जैसा से अभी आप भी कह रहे थे कि इलेक्शंस के दौरान जो प्रेजेंस होती है, क्योंकि कैंपेनिंग एक मेजर फैक्टर होता है जीत हासिल करने का और इलेक्शन में अपनी जगह को बनाने का। कैंपेनिंग के दौरान डीपीएपी की प्रेजेंस अच्छी खासी सिचुएशन में हमें देखने को मिली, चाहे हम जम्मू रीजन की बात करें या इनफैक्ट अगर हम कश्मीर की भी बात करें, क्योंकि आमिर भी थे, सुजाता बशीर वो भी इनके साथ ही, क्योंकि वो स्पोक्स पर्सन थी इस पार्टी की। तो वो बिल्कुल कोऑर्डिनेटेड मैनर में सभी चीजों पे एफर्ट्स लगाए जा रहे थे ताकि ज्यादा से ज्यादा पब्लिक का अटेंशन जो है वो ग्रैब किया जाए। लेकिन जब वोटिंग की बात आई तो वोटिंग पे तकरीबन हम कह सकते हैं जितने भी दिग्गज यहाँ पे लीडरान थे उनको नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बिल्कुल पीछे रखा और एक अच्छे बहुमत के साथ उन्होंने यहाँ पे जीत हासिल की। तो अगर हम उन सभी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ डीपीएपी को भी जोड़ते हैं तो वो एक नॉर्मल बात बन जाती है। लेकिन अगर उन पीछे रही हुई पार्टीज में डीपीएपी को कंपेयर करते हैं तो शायद डीपीएपी उनके पीछे नजर आती है। तो इन सभी चीजों को शायद जो पॉलिटिकल एनालिस्ट होते हैं या जो इसके अलग एडवाइजर्स होते हैं पार्टी के, शायद उनकी तरफ से ये मशवरा आया होगा कि अगर इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा चेंज करते हैं, पॉलिटिकल प्रेजेंस को अलग तरीके से लोगों के सामने की रखने की कोशिश करेंगे, तो शायद कहीं ना कहीं पे लाइमलाइट आने का जो है मौका जो है वो डीपीएपी को मिल सकता है। तो उस अंदाज में से ये कहा जा सकता है कि ये जो स्ट्रक्चरिंग का जो प्रोसेस है पार्टी का, शायद उसकी बेसिस पे ऐसा लग रहा है कि ऐसा किया गया होगा। बिल्कुल, बड़ी बात यह है कि इन तमाम तो चीजों को देखना काफी खास होगा और आने वाला टाइम भी, क्योंकि यूएलबी के इलेक्शन है, पंचायत के इलेक्शन है और इन तमाम चीजों पर इन पार्टियों का एक बड़ा असर रसूख होता है। शुक्रिया मेरी तमाम तर बेहतरीन जानकारी के लिए।